तो दोस्तों मैं आया हूँ आपके सामने एक नई किताब लेकर के जो अभी-अभी आई है मेरे पास और उसका नाम है सीपियाँ और जो लिखी है जावेद अख्तर साहब ने। और जावेद अख्तर साहब के गानों का तो हर कोई फ़ैन है, मैं भी उनके गानों का फ़ैन हूँ। लेकिन जब से उनका लल्लन टॉप पे इंटरव्यूज़ देखा था उसके बाद से मैं एक उनके काफ़ी अलग तरीके का फ़ैन बन गया हूँ उनकी इंटेलेक्चुअलिटी का और उनके जिस तरीके के विचार हैं वो सुन कर के बहुत अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने बताया कि उनकी एक नई किताब है, ये भी उन्होंने लल्लन टॉप के इंटरव्यू पे मुझे पता चला था एक नई किताब है उसका विमोचन करने आए थे सीपियाँ। तो उसे देखा था तो मेरा इच्छा थी कि इसे मँगाएँ। तो किताब जो मैंने अमेज़न से मँगाई उस पे ₹270 की पड़ी। हालाँकि शुरुआत में मुझे थोड़ी महँगी लग रही थी इसीलिए थोड़ा असमंजस में भी रहे कि मँगाएँ कि ना मँगाएँ, लेकिन फिर बाद में मैंने मँगा ही ली बुक को। थोड़ा मेरी आदत है थोड़ी सस्ती किताबें पढ़ने की, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन बढ़िया किताब है, अभी तक थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे अच्छी किताब लगी है। सीपियाँ तो सब जानते हैं, सीपियाँ वो होती हैं जिसके अंदर से सीपियों से मोती निकलते हैं। तो उसी को लेकर के इन्होंने इसे सीपियाँ का जो सीपियाँ शब्द दिया है वो इसमें उन्होंने जो हमारे बुजुर्ग और जो हमारे पूर्व जो कवि थे या जो ग्रेट फिलोसफर कहा जाएगा जो कबीरदास जी थे, तो उनके दोहे और जो कहावतें लोकोक्तियाँ हैं, तो उनका इन्होंने इसमें लिखा है और उसका वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि जो ये मुहावरे और जो दोहे थे, जो नॉर्मली अब लोग नहीं यूज़ करते हैं, किसी को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मुझे भी इतनी ज़्यादा दोहे और वो नहीं जानकारी है। तो उन्होंने कहा है कि ये दोहे हैं, ये एक सीपिया की तरह हैं और जैसे सीपिया से एक बेशकीमती मोती निकलता है, वैसे ही इसमें से बहुत कीमती इसका अगर अनुवाद किया जाए तो बहुत ही भावपूर्ण अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका जो शीर्षक है बुक का वो इसे सीपियाँ दिया है। और अगर आपने जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू देखे होंगे उन्हें या फिर कहीं भी उन्होंने स्टेज पे देखा होगा, लोगों को बोलते हुए देखा होगा आपने, तो इस बुक की जो उन्होंने राइटिंग है जो राइटिंग का मतलब जो इसमें भाषा इस्तेमाल करी गई है, तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जावेद अख्तर साहब ही बोल रहे हैं। कोई बहुत क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उर्दू का बहुत इस्तेमाल किया गया और जो यूज़ भी किए हैं तो उन्होंने उसका अर्थ बताया। तो आपको पढ़ने में वाक़ई में मज़ा आएगा और नए-नए दोहे तो आपको पता ही चलेंगे। उनके अर्थ पता चलेंगे। इससे पहले दोहे तो सबने पढ़े हैं, कबीरदास, तुलसीदास सबने दोहे पढ़े हैं, लेकिन अमूमन होता क्या था कि वो एग्ज़ाम में हम लोगों का टारगेट ये रहता था इसे याद कर लो, लिख लो और 2-3 नंबर जो भी है उसकी मार्किंग उसे प्राप्त कर लें। उसे हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं उतारा है और वो उनके अर्थ इतने गहरे होते थे शायद उतनी गहरे तक हम समझ नहीं पाए। तो जो लोग चाहते हैं कि वह पुराने दोहों को फिर से पढ़ें, उनका अनुवाद समझें और विस्तृत रूप से, तो उनके लिए किताब बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ ये किताब सब लोग पढ़ें, अपने आप पढ़ें, जब अपने आप पढ़ लें, उसे समझ लें, फिर अपने परिवार के लोगों को दें और अपने परिवार के बाद फिर अपने दोस्तों को दें, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धक हो और जो इस तरीके के दोहे लोकोक्तियाँ हैं वो विलुप्त ना हो। क्योंकि दोहे और जो लोकोक्तियाँ हैं ये बहुत जीवन का उनका निचोड़ है, ये ज्ञान है, समाज की दशा है जो भी है, तो उसे दिखाता है। और भाषा की बात है तो मैं आपको एक दोहा इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, जो पहला ही है। आप देखिएगा भाषा कितनी अच्छी है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि मन मैला तन ऊजरा बगुला कपटी अंग तासो तो कौवा भला तन मन एक ही रंग। इसका अनुवाद किया है इन्होंने कि कबीर कहते हैं कि बगुला जिसे अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं, इसका तन तो बड़ा उजला होता है, सफ़ेद बिल्कुल बेदाग, लेकिन मन काला होता है, मन मैला होता है। तालाब या झील के किनारे बगुला ऐसे खड़ा होता है जैसे वो निर्जीव है, कोई मूर्ति है, कोई वेजिटेशन है, कोई पौधा उगाया है सफ़ेद रंग का, कोई गति ही नहीं है, लगता है कि गहरी समाधि में है, बिल्कुल चुपचाप खामोश, लेकिन वह किसी ध्यान में नहीं है। ये कोई भक्त नहीं है,
ये इंतजार कर रहा है किसी छोटी सी मछली के उधर से गुजरने का। जैसे ही कोई मछली उधर से गुजरती है या बगुला एक झटके में बिजली की तरह उस मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है, खा जाता है। इसीलिए लोग इसे बगुला भगत बोलते हैं। कबीर कहते हैं एक तरफ यह बगुला है, दूसरी तरफ वो कौवा है जो सुबह से शाम तक काँव काँव करता है और हर जगह चोंच मारने की कोशिश करता है। लोगों को मालूम है कौवा आ गया है तो आंगन में कुछ रखा हो, खुले में कुछ रखा हो, चोंच में भरकर उड़ जाएगा तो सामान हटा लेते हैं। लेकिन कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कौवा बेहतर है उस बगुले से? कौवा तो रोज यही करता है। यह एक सिमली है, उपमा है, मिसाल है। जिंदगी में आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग जिन्हें आप जानते ही नहीं है, कुछ लोग जिन्हें आप मामूली जानते हैं, कुछ लोग जिनसे आप थोड़ी दोस्ती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं कि यह इंसान हमारा फ़ायदा ही करेगा, कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब यही आदमी आपको धोखा देता है, अचानक बगुले की तरह ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो आपको तकलीफ़ पहुँचती है। जबकि यही काम वो आदमी करता है जिसे आप बेईमान समझते हैं, जिससे आपको कभी अच्छे की उम्मीद नहीं की, तो आपको गुस्सा तो आ सकता है मगर तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये उनकी जो मैं भाषा बता रहा था, तो आप देखेंगे तो अच्छी, कोई ज़्यादा क्लिष्ट शब्द नहीं है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। और इसी के लास्ट में उन्होंने कहा है, इसी दोहे के जो भावार्थ दिया है उसी के बाद आगे किया है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं कि क्या वह सचमुच नेक इंसान है या बगुला भगत है तो कभी भी चोंच मार सकता है, तो वही सवाल हमें अपने आप से भी करना चाहिए। जो लोग हम पर यकीन करते हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमें मानते हैं, जिन्होंने हमें अपना समझा है, क्या हम वाकई उनके अपने हैं? क्या हम इस विश्वास, इस प्यार, इस यकीन के काबिल हैं? हम इस रिश्ते को निभाएंगे, यकीन को निभाएंगे, उनकी राय की इज्जत रखेंगे या एक दिन उन्हें धोखा दे देंगे? ये सवाल भी हमें अपने आप से पूछना है। और जब हम ये दोहा पढ़ें तो इन सारी बातों का हमें याद रहे। मन मैला तन ऊजरा, बगला कपटी अंग, तासो तो कौवा भलो, तन मन एक ही रंग। तो ये मैंने दिखाया है, आपको पढ़ करके सुनाया है इसकी कैसी भाषा है। और इस बुक में टोटल आपको पेज मिलेंगे 292 के करीब पेज हैं इसमें, करीब क्या 292 ही पेज हैं। और दोहे की बात होगी तो दोहे इसमें काउंट तो नहीं करें, लेकिन काफ़ी दोहे हैं। पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ें। और वैसे जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता जाऊँगा आपको तो बताता ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी भी बहुत माने इच्छा है कि मैं दोहे पढ़ूँ, दोहों को याद करूँ, अपनी सामान्य बोलचाल में दोहों का इस्तेमाल करूँ। ये मेरी इच्छा है, इसीलिए ये वास्तव में मुझे जो किताब मिली है जैसे मैं चाहता था, और इसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगा जावेद अख्तर साहब का। हालाँकि इससे पहले पुरुषोत्तम दास अग्रवाल जी, जिन्हें इस बुक के पीछे उनका नाम भी लिखा हुआ है और उन्होंने कहा भी है, इस किताब के बारे में कुछ शब्द भी लिखे हैं। उनकी किताब थी मेरे पास, लेकिन तब मेरा उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं था तो वो रखी रहेगी। लेकिन अब मैं उसे भी, उस बुक को भी पढ़ूँगा, इस बुक को भी पढ़ूँगा, दोनों बुक को पढ़ूँगा और जैसा भी होगा मेरा अनुभव ज़रूर आपसे साझा करूँगा। तो इसी के साथ गुड बाय।